अब आगे जिस चीज में हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है वो ये है कि गलत लोगों को अपना इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा बनाना। जब हमारे देश के युवा या फिर युवती गलत लोगों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं तो उनकी जीवन बर्बाद हो जाती है। जैसे कि देखिए हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं कि इनको अपना इंस्पिरेशन बना रहे हैं, देखिए है ना, नशेड़ी लोगों को, नचनिया लोगों को, ठीक है, गाली गलौज करने वाले लोगों को, शो ऑफ करने वाले लोगों को और भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों को। हमारे यूथ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिनको ये अपना प्रेरणा का स्रोत बना रहे हैं, यानी कि नशेड़ी नचनिया लोगों को, गाली गलौज देने वाले लोगों को, शो ऑफ करने वाले लोगों को और ये भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों को, तो इनके लाइफ में खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है ना, इनकी जीवन शैली खुद ही अच्छी नहीं रहती है ना, इनके रिलेशन कभी खुद ही अच्छे नहीं रहते। और जब ये इनको अपना इंस्पिरेशन बनाते हैं यूथ तो उनकी जीवन में कुछ ऐसे होने लगती है, ठीक है ना। आप जिनको अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे ना तो उनकी परछाई आपके जीवन पर भी पड़ेगी और उनकी जीवन जैसी है तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन भी वैसी होने ही लगेगी और हो रही है, ठीक है ना। ये जितने भी बड़े बड़े लोग, शो ऑफ करने वाले लोग हैं ना, इन्हीं की जीवन शैली खराब रहती है, यही बीमार रहते हैं और इनके रिलेशन भी अच्छे नहीं रहते। इनके यहाँ तो मतलब डाइवोर्स और शादी भी है तो जस्ट एक मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एक समझौता टाइप का हो गया है, ठीक है ना। आज इससे फिर कल इससे, ये सब तो मतलब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हो रहे हैं उनके साथ तो ये सब हो रहा है। मतलब कुछ लोग अच्छे हैं, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनकी जीवन, उनके पास पैसे तो है, वो शो ऑफ भी काफ़ी करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, उनके हेल्थ अच्छे नहीं है। और जब इन लोगों को हमारा यूथ इंस्पिरेशन बना रहा है तो उनकी जीवन भी कुछ ऐसी होते चली जा रही है। और ये डाइवोर्स के केसेस तो आप जानते हैं आजकल हमारे देश में कितने बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जिसके पास केवल एक बड़ी सी गाड़ी जो दिखा रहा है वो महान है। केवल गाड़ी खरीदने से क्या कोई महान बन जाता है? कि संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है, सभ्यता नाम की कोई चीज़ होती है। जिस भी व्यक्ति में संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है और जो भी व्यक्ति इस भारत देश को उत्थान के लिए, इस समाज को उत्थान के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान नहीं दे रहा है और कष्ट नहीं सह रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है इस देश के उत्थान के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को कृपया करके अपना इंस्पिरेशन बिल्कुल भी ना बनाए, ठीक है ना। और मुझे चीज़ काफ़ी अजीब लगती है कि मतलब स्त्री जाति चाहती तो है कि उनका सम्मान हो, ठीक है ना, जो काफ़ी अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल की ये नारियाँ क्या कर रही है कि अपने आप को ये ऑब्जेक्टिफाई कर रही है और चाह रही है कि मेरा सम्मान हो, ठीक है ना। अभी वो गाना बहुत ही फेमस हो रहा है ना, आपने भी सुना होगा, आज की रात हुस्न का मजा इन आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अब इस गाने का मतलब क्या है और इस गाने में, इस वीडियो में वो स्त्री जिस तरीके की मूव्स दिखा रही है ना, एक्सप्रेशन दिखा रही है, इस तरीके से वो क्या प्रदर्शित करना चाह रही है, ठीक है ना। तो आजकल की जो स्त्री है काफ़ी सारी सोशल मीडिया में गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के खुद ही मतलब खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है और एज अ सेक्स स्लेव दिखा रही है, इंस्पिरेशन भी कुछ ऐसा ही दे रही है और वे चाह रही है कि पुरुष उनका सम्मान करेंगे। ऐसा कैसे होगा? मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि पुरुष लोग तो भ्रष्ट हो ही रहे हैं, लेकिन इन्हें देख करके स्त्रियां भी भ्रष्ट होने लगी है और काफ़ी अधिक भ्रष्ट हो रही है। आपका काम ये था कि आप स्वयं ही पवित्रता में रह करके, संस्कारों में रह करके पुरुषों को संस्कारी बनाने में उनका सहयोग करें, लेकिन आप तो खुद भ्रष्ट मार्ग में चलते चले जा रही है। कई सारी स्त्रियां आजकल अपने अंगों को गलत तरीके से प्रदर्शन करके, अश्लीलता फैला करके फॉलोअर, सब्सक्राइबर गेन करने में लगी हुई है और इनको वैल्यू, लाइक, सब्सक्राइब आजकल के भ्रष्ट पुरुष ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य कैसे होगा? आपको क्या लगता है? हर तरफ प्रॉब्लम होगी, कोई भी रिलेशन सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग एक दूसरे को मारने, काटने और धोखा देने में लगे रहेंगे, ठीक है ना। और केवल पैसे कमाना और दूसरों को दिखाना और शो ऑफ ही सबका उद्देश्य बन जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि पैसे ना कमाए, पैसे कमाना आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। आप धन कमाइए, बहुत ही जरूरी है, पैसे कमाना सबको चाहिए, लेकिन उसका धर्मपूर्वक उपयोग कैसे करना है ये सब भी तो हम लोगों को सीखना चाहिए। समाज में गाली गलौज दे करके, अश्लीलता फैला करके केवल देश को बर्बाद किया जाता है, उसका उत्थान नहीं होता है। इसलिए आप सभी से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके फौजी लोगों को, जो लोग दिन रात
हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अनेकों कष्ट सह रहे हैं और कितने फौजी ने हमारे देश के लिए अपने प्राण भी त्यागे हैं। तो इसलिए फौजी लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाए। श्री राम को, श्री कृष्ण को, आचार्य चाणक्य को, रानी लक्ष्मीबाई को और हमारे भारत देश के जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं, इनको आप अपना इंस्पिरेशन बनाए, इन भ्रष्ट लोगों को नहीं। क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये तो फालतू चीज कर ही रहे हैं और इनके जीवन में भी फालतू चीज होते रहते हैं और यही परछाई हमारे युवाओं में आने लगी है। नहीं, इन्हें मत फॉलो कीजिए, आप इन्हें फॉलो कीजिए। यदि आप इनको फॉलो करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सुखीमय होगा और आप मानसिक सुख को प्राप्त होंगे। और जो भी व्यक्ति मानसिक सुख को प्राप्त होता है तो उसी की जीवन सबसे अच्छी चलती है।